तो भाइयों मेरी इस वीडियो को आपने बहुत सीरियसली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करना है। देखो बड़ी मजाक की बात नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया में अभी भी ऐसे बहुत सारे एजेंट हैं जिनको ये बात से बेखबर हैं और जिनको नहीं मालूम ये बात कि भाई यूरोप में लॉन्च होने जा रहा है एंट्री एग्जिट सिस्टम ईईएस। कई कंट्रियों में तो जो है बहुत ही पहले हो चुका है अभी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसके मायने क्या हैं। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मजाक में मत लेना भाई इस चीज़ को। कई एजेंट आपको बोलेंगे भाई आ जाओ भाई, आपका हम आपको भेजेंगे भाई यूरोप 20 लाख रुपए में, 15 लाख रुपए में विजिट वीज़ा लेकर। आप जो है आने की प्लानिंग अगर कर रहे हो, है ना, आपकी फैमिली है, आपके पीछे बच्चे हैं, घर बार है भाई, आप सोच रहे हो कि चलो जाएं वहाँ पे जाके भाई अपने जीवन अपना सुधर जाएगा। यूरोप में तो वीज़ा ही चाहिए होता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना, पक्के तो कहीं ना कहीं हो ही जाएंगे। तो ये वीडियो आपके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा, कैसे आपको इम्पैक्ट कर सकता है, क्या होता है सिस शेंगन इन्फॉर्मेशन सिस्टम, आपको अच्छी तरह डिटेल में बताऊंगा इसके अंदर आज वीडियो के अंदर। ठीक है, वीडियो को अपने लाइक करना है दोस्तों, सब्सक्राइब करना है चैनल को इस तरह के कंटेंट के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कॉल बनाने का लिंक आपको जो है मेरे साथ में किसी भी प्रोडक्शन सर्विसेज के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में मेंशन्ड है, आपने क्लिक करना है। टॉपमेट का लिंक है, आपने क्लिक करना है, अपने दिए गए टाइम और डेट के अनुसार, अपने टाइम जोन के अनुसार आपने मेरे साथ में कॉल शेड्यूल करके गूगल मीटिंग ऐप पर आपने कॉल बना के बात करनी है मेरे साथ में। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मुझे मेरे अच्छे काम के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की एक मंथली मेंबरशिप फी बाय करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और उससे आपको फायदा मिलेगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। भाइयों क्या है ये एंट्री एग्जिट सिस्टम जिसकी इतनी चर्चा हो रही है? पहले तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, एंट्री एग्जिट सिस्टम कुछ नहीं, सिर्फ एक ऐसा दरवाजा है, आप ऐसे कह लो कि मतलब इस तरह से दरवाजे लगाए जाएंगे एयरपोर्ट्स के ऊपर, जो है गेट्स लगाए जाएंगे इस तरह के कि जो आप जब आप एंटर मारोगे, उसके अंदर एंट्री करोगे, जब आप एंट्री के बाद में उसमें आपने जो है ना अपना पासपोर्ट स्कैन कर देना है। पासपोर्ट जब आपका स्कैन होगा उसके अंदर ना नीचे वाली जो दो लाइंस होती हैं उसके अंदर आपके ना कोडिंग होती है कुछ, वो बड़ी अहम होती है। ठीक है, तो वो कोडिंग के वीज़े के नीचे जो वो दो कोडिंग होती है ना, एक तो ठीक है वो आपका पूरा स्कैन हो जाएगा। अब भाई होगा क्या कि जैसे मान लो आपका वीज़ा जैसे ज़्यादा से ज़्यादा भाई देखो जनरली जो मैंने देखा है वो एक टाइम ड्यूरेशन के लिए मिलता है। ठीक है, जैसे आपका 15 दिन का ट्रिप है 15 दिन के लिए मिलेगा, 1 महीने का ट्रिप है 1 महीने के लिए मिलेगा, 7 दिन का ट्रिप है 7 दिन के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि आपको वो रेयर केस में होता है, जैसे आपने भाई शेंगन वीज़ा पहले एक्वायर किया, आप वापस इंडिया चले गए या अपनी होम कंट्री में चले गए और फिर आपने दोबारा अप्लाई किया, आपको लंबी ड्यूरेशन का वीज़ा मिल गया। तो ऐसे भी कई लोग हैं इनको शेंगन वीज़ा भाई काफ़ी लंबी लंबी ड्यूरेशन का भी मिला हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये उसके बारे में है कि जैसे आपने स्कैन कर दिया, अब आप एंट्री मार गए, है ना। अब भाई जैसे मान लो आपका वीज़ा एक्सपायर होने के लिए जो एक दिन सिर्फ जो है रह गया, अब आप डिसाइड करते हो भाई मैंने तो जाना नहीं वापस, है ना, कोई टेंशन नहीं है, मेरा यहाँ पे है भाई कोई ना कोई मेरा भाई काम बना देगा। ठीक है, जैसे स्पेन हो गया, पोर्चुगल या कोई और कंट्री में बैठा हुआ है, ठीक है, वो आपसे दावे कर रहा है कि ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ऐसा हो जाता है भाई करवा लो। अब आपने भाई उसकी बात में आके जो है आपने भाई रुक गए आप। अब होगा क्या, शेंगन इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है इनका इंटरनली कि जिसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर करते हैं सारी कंट्रीज़ के साथ में। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने एक कंट्री के अंदर क्राइम कर दिया, जैसे आपने एक्स कंट्री के अंदर क्राइम कर दिया जो कि शेंगन मेंबर स्टेट है, वो क्राइम आपका सारी कंट्रीज़ के अंदर अलर्ट के रूप में सिस में डाल दिया जाएगा शेंगन इन्फॉर्मेशन में, कि वो सारी कंट्रीज़ अगर वहाँ पे आप जाके किसी भी प्रकार की अर्जी देने की कोशिश करते हो बायोमेट्रिक्स में या फिर पुलिस स्टेशन में या कुछ भी, तो आपका नाम वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा एज ए क्रिमिनल। तो ये अक्सर उनके साथ में होता है जो लोग इलीगल एंट्री मारते हैं या कोई क्राइम करते हैं किसी कंट्री में और भाग जाते हैं दूसरी मेंबर स्टेट के अंदर, ये उनके ऊपर अलर्ट चढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका आपको अब क्या नुकसान होने वाला है, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ और फायदा भी बताऊंगा क्या फायदा होगा। अब आप भाई करके ओवरस्टे, ठीक है, अब आपके मन में आ गया लालच, अब आप रुक गए, आपने सोचा भाई चलो ठीक है हमारा कहीं ना कहीं रेजिडेंसिया करवा देगा, हमारा भाई हमारी रेजिडेंसी हो जाएगी, हम फैमिली के साथ में, मुझे टेंशन की कोई बात ही नहीं है। आपका जो नाम है आपका शेंगन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में वो रिपोर्ट हो जाएगा। और अगर आप किसी तरीके से ऐसे एंटर हुए हैं कि भाई वो इलीगल एंट्री थी ऐसा कुछ है, वो तो अलग बात है। ठीक है, वो इससे कोई लेना देना नहीं है कि जैसे भाई अगर आप जैसे मान लो आपके पास वीज़ा ही नहीं था, और कई लोग होते हैं ना ऐसे एंटर हो जाते हैं, है ना, वो तो पहले ही होता था, अब तो खैर इतना डिफिकल्ट है और कोई बंदा, मैं तो कहता हूँ पता नहीं कैसे ही मतलब बच के भी कैसे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आज ड्रोन्स वगैरह पता नहीं क्या क्या हाई फाई टेक है इनके पास में, जिससे ये झाड़ियों के अंदर भी बंदे को भाई थर्मल डिटेक्टर से जो है ड्रोन जो है ना डिटेक्ट कर लेता है। पास में कोई आर्मी यूनिट है कुछ है भाई, फटाफट से जाके रिट्रीव करते हैं लोगों को, उसके बाद डिटेंशन सेंटर सीधा डिपोर्ट या फिर कंट्री आउट, चलो भागो यहाँ से। तो भाई अब बात ऐसी है कि वो चीज़, अब आप जो वीज़ा है आपका जिस पे आप एंटर हुए थे वो आपका रिपोर्ट हो जाएगा।
अब रिपोर्ट हो गया, अब भाई ना तो आपकी रेजिडेंसी मिलेगी आपको, ना आपको कोई बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि किसी कंट्री में इलीगल रहने का समझो दोस्तों, समझो एक बात देखो, अब आप किसी कंट्री में आ गए, ठीक है, आपके पास उस कंट्री के अंदर कोई लीगल रेजिडेंस नहीं है, आप क्या करोगे वहां पे? मुझे सोच के बताओ आप क्या करोगे? ना तो आप वहां काम कर सकते, ना आप लीगल तरीके से आप मेडिकल फैसिलिटी ले सकते, ना लीगल तरीके से आप कोई कनेक्शन ले सकते, कुछ भी नहीं ले सकते, आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप उनका सिस्टम में ही नहीं आते हो, आप अनकाउंटेबल हो, है ना। देखो उसका आपको कोई भी फायदा नहीं है, उसके अंदर आपका नुकसान ये होगा कि आपकी ज़िंदगी आपकी होम कंट्री से भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी, क्योंकि आपको रिकग्निशन नहीं मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, ना कोई बेनिफिट मिलेंगे, ना आपको कोई एम्प्लॉयमेंट पे रखेगा, कोई भी आपका कुछ नहीं होगा, ना आपके बच्चों को, घर परिवार को, कुछ भी आपका, कुछ भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि इसमें आपका जो ऐसा होता था, कोई लोग अब कोई ना कोई कंट्री में आ जाते हैं, क्रोशिया, रोमानिया, वर्क परमिट पे, वो भी मेरे भाई ध्यान से कान खोल के सुन ले मेरी बात, ठीक है। देखो भाई, अगर आप सोच रहे हो ना मैं भाई अगर पोलैंड चले जाऊँ या कहीं ना कहीं स्पेन में भाग जाऊँ, कुछ कर लूँ, मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँगा कि आप ऑलरेडी क्रोशिया या रोमानिया ऐसी कंट्री के अंदर ऑलरेडी जब आप हो ना, तो आपकी टीआरसी एम्प्लॉयर बेस है, आपका एम्प्लॉयर कभी भी आपको कैंसिल कर सकता है। अगर आपने जॉब छोड़ी और अगर आप ये सोचते हो कि मैं टाप के कहीं और चले जाऊंगा, आप भी इस सिस्टम के दायरे में आते हैं, जी हाँ, आपको भी एंट्री एग्जिट सिस्टम के अंदर जो रिपोर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि देखो बात ऐसी समझो, देखो मान के चलो कि आपके एम्प्लॉयर ने आपको कैंसिल कर दिया, ठीक है, अब टेक्निकली तो आप यूरोप में इलीगल हो गए, आपके पास ग्रेस पीरियड है, ठीक है, अब यहाँ तो आप क्रोशिया के अंदर जॉब ढूंढो, या तो लीगल आपके पास में सिर्फ और सिर्फ उस कंट्री में रहने के लिए 30 दिन शेष रह गए हैं, अब क्या करोगे आप? अगर मान लो आप चले गए भाई स्पेन, मैं देखो ये रिस्क आपने लेना है टोटल, मैं नहीं बोलता भाई आपको कि आपने ऐसा करना है, अगर आप ये रिस्क लेना चाहते हो तो आप लो भाई, लेकिन मैं आपको कभी भी कोई ऐसे गलत काम करने की सुझाव कभी भी नहीं देता, आपको वापस इंडिया जाना चाहिए, ऐसी कंट्री में गए हो तो आपको भुगतना पड़ेगा भाई, मैं पहले ही बोलता रहता हूँ, ये कंट्रियों से मुझे लगातार कॉल आते हैं, माल्टा, रोमानिया, क्रोशिया, ये बेकार कंट्रियों में जाना बंद करो, आपका कोई फ्यूचर नहीं है भाई। अब मैं बात करना चाहूँगा कि इसका फ़ायदा हमारे यूरोप में रह रहे भाइयों को कैसे होगा। दोस्तों जो लोग है ना अनपढ़ता के चक्कर में, या फिर ये सोच के कि भाई यूरोप में तो पैसों का पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, जाके तोड़ लेंगे, या डायमंड लगे हुए हैं, डायमंड की खान है, ठीक है, तराश रहेंगे तो हमें मिल जाएंगे और करोड़ों रुपया हम जो है बेच के उसे कमा लेंगे। तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि ये सिस्टम के नेगेटिव जो इम्पैक्ट अभी मैंने बताए हैं वो आपके लिए पॉजिटिव वे में काउंट करेंगे, क्योंकि इलीगल इमिग्रेशन दोस्तों बंद हो जाएगी और उससे आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। अगर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी और आप दूसरी कंट्री में अगर मूव होना चाहते हैं तो दूसरी कंट्री में मूव होने का तरीका, आप अपनी कंट्री से, जिस भी आप यूरोप के देश में रह रहे हैं वहाँ से अपने वीज़ा अप्लाई करना है और दूसरी कंट्री में तरीके से आप पहुँच सकते हो। लेकिन जो बंदे ऑलरेडी आके इमिग्रेशन के ऊपर दबाव बन रहे थे, बर्डन बन रहे थे, वो अब नहीं होगा, तो उसका फ़ायदा हम सबको मिलेगा, जो हम बेसिकली इतना स्ट्रगल करके यहाँ पे लीगल तरीके से रहते हैं, कितना मुश्किल होता है आपको खुद मालूम है। मेरा मानना तो यही है कि इससे एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी पे, सिस्टम पे। जो लोग ना समझी में एजेंटों के चक्कर में आके भाई डोंकी वाला सिस्टम जो है रूट अपना के जो पहले आ जाते थे, या फिर जो सर्बिया भी इस चक्कर में जाते हैं, तो सर्बिया भी अब तो वीज़ा नहीं दे रहा भाई, एक भाई की रिफ्यूज़ल अभी आई है, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको यही कहने का मेरा मकसद है दोस्तों, अगर आना ही है तो प्लीज़ प्लीज़ लीगल तरीके से आओ, ठीक है, वर्क वीज़ा पे प्रॉपर अच्छी कंट्री में अप्लाई करके आओ, ये कंट्रियों में जाने का कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा, एजेंट पैसे कमाएगा और पीछे हट जाएगा, आपका इसमें सारा फ्यूचर आपका निर्भर करता है, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी आपने लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, इस तरह कंटेंट के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा कॉल बनाने का लिंक आपको नीचे कमेंट्स में दिया हुआ है, फॉर एनी प्रोडक्शन सर्विसेज आप मेरे साथ में कंसल्ट कर सकते हैं। मैं वादा करता हूँ आपके कॉल की वैल्यू पड़ेगी, बोल चुका हूँ ऑलरेडी, आप रेटिंग्स चेक कीजिए उसके बाद में आप कॉल बनाइए, और मिलता हूँ आपको फिर किसी और शानदार कंटेंट में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। बाय बाय।